जब सखियां निभृत निकुंज में श्री जी के दर्शन के लिए पधार रही हैं मंगला के समय पर, तो वहां पर वो विचित्र दर्शन करती हैं ठाकुर जी के और प्रिया जी के। प्रिया जी और ठाकुर जी आज अपनी सुंदर सुख शैया पर विराजमान हैं और उस सुख शैया पर सुंदर सुंदर कमल की पत्तियां जो हैं वो बिछी हुई हैं, और उन कमल की पत्तियों के ऊपर हमारे सुंदर स्वर्ण में कमल कमलांगी एवं नीलमय कमल ठाकुर जी और प्रिया जी वहां पर विराजमान हैं। उनके दर्शन इतने सुंदर हैं कि आज ये पहचान में नहीं आ रहा है कि उनका वेश जो है वो किस तरह का है। बिल्कुल ही अलग तरह का आज उनका श्रृंगार, कि आज ऐसा श्रृंगार है कि आज अद्भुत श्रृंगार है उनका, कि मंगला के समय पर कोई श्रृंगार नहीं है, वो भी एक उनका बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। हरवंश महाप्रभु के पद में आता है कि किस तरह से ठाकुर जी की पत्रावली, प्रिया जी की थोड़ी थोड़ी सी पत्रावली जो है वो कहीं मिटी हुई है, कहीं लगी हुई है, थोड़ा सा तिलक लगा हुआ है। प्रिया जी का आज पूरा का पूरा जो उन्होंने अपने होठों पे लाली लगा रखी थी, जो अधर उनके सुरंग रंग के रहते हैं, वो आज अधरों पे कोई भी लाली नहीं है, अधर निरंग हो रहे हैं। तो वो अधरों के दर्शन बड़े ही सुंदर हैं कि अभी तक तो सखियां उनके अधरों को लाल रंग की लाली से छुपा के रखती थी, पर आज वो बिल्कुल कमल दल समान सदृश उनके अधर के दर्शन हो रहे हैं। प्रिया जी के कपोल पर जो है सुंदर सुंदर पान की पीक के जो है वो निशान है। लाल जी के कपोल पर आज सुंदर सुंदर प्रिया जी के अंजन का, जो प्रिया जी ने अपने आंखों में जो काजल लगा रखा था, बाकी निशान है। दोनों की अलकावली, कि प्रिया जी के नीले रंग के कुटिल अलकावली जो है, घुंघराली अलकावली, और लाल जी की भी ऐसी सुंदर सुंदर अलकावली जो है वहां पर बिखरी हुई जो है दिख रही है। दोनों के कंठहार जो है वो भी एक दूसरे से अर्झे भये हैं। हरवंश महाप्रभु बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं, एक सखी वर्णन कर रही है सखी के स्वरूप में, कि विचित्र रति विक्रमम ददनुक्रमादाकुलम महामदन वेगतो निभृत मंजु कुंजोदरे अहो बिन्मयन्नवा किमप नील पीतम बठम मिथो मिलत मद्भुतम जैत पीत नीलम महा। कितना सुंदर वर्णन है कि विचित्र रति विक्रमम, कि आज उनके प्रेम की गति को देख के सब के सब जो है वो हैरान हैं कि किसकी रति की, उनकी गति। विचित्र रति विक्रमम दधनुक्रमा दाकुलम महामदन वेगतो निभृत मंजु कुंजोदरे, कि आज वो मंजू कुंज में, एक सुंदर कुंज में दोनों के दोनों जब सुख शैया पे विराजमान हैं, तो आज उनका अनिर्वचनीय जो श्रृंगार है वो देखने को मिल रहा है सखियों को। सखियां भी उस श्रृंगार को देखते देखते ऐसी सुखमय हो गई हैं, इतना सुख मिल रहा है उनको कि वो देख रही हैं क्या, कि एक अद्भुत ही दृश्य देख, कि हमारे ठाकुर जी जो पीतांबर धारण करने वाले हैं, हमारी प्रिया जी जो नीलांबर धारण करने वाली हैं, कि वो देख रही हैं कि जैत पीत नीलम महा, कि आज प्रिया जी ने जो है वो पीतांबर धारण कर रखा है, लाल जी ने आज नीलांबर धारण कर रखा है। ये कैसी इनकी रति क्रीड़ा है कि वो देह की सुध बुध भी भूल जाती हैं, कि आज जो है वो ऐसे प्रेम के सीमा पे दोनों के दोनों पहुंचे हुए हैं कि ना तो प्रिया जी प्रिया समझ पा रही हैं अपने आप को, ना लाल जी जो है वो लाल जी समझ पा रहे हैं अपने आप को। ऐसे ही सुंदर समय पर उनकी परम प्रेयसी जो हित सजनी जो है वो उनको भान दिलाती हैं इस जगत के कारण से कि हे प्रियाजू आप जगिए, हे लालजू आप जगिए। उनके नेत्र ऐसे हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पता पड़ रहा है कि अभी अभी तो ये सोए थे और अभी अभी आके जो है सखियों ने इनको जगा दिया। ऐसे सुंदर जो है उनके नेत्र हो रहे हैं।
बड़ा सुंदर अष्टयाम में वर्णन है इसका। कि जयति पीत नीलम महा, बड़ा सुंदर है इसमें बात कि हरवंश महाप्रभु के लिए ये कह रहे हैं कि भैया जब वो एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं तो संध्या स्तुति में आवे ना कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। हरवंश महाप्रभु ये चीज बता रहे हैं कि भैया दोनों को ये भान दिला रहे हैं जगत के सुख के लिए कि भैया आप प्रिया जी हैं, आप लाल जी। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि किस तरह से उनके दर्शन हैं। मंगला के पद में आता है, बड़ा सुंदर पद है। जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के कारण, दीजे कुंवर जो होए न बाधा, सुनत वचन हसत उठे हैं जुगलवर, मरगज बाग फबी रहे दुहुतन, वारत तनमत लेत बलैया, निरख निरख फूलत मन ही मन, रंग भरे आनंद जमावत, अंश अंश धरि बाहु रहे गसी, जैसी कमल नैन हित या छवि ऊपर, वारो कोटिक भानु मधुर शशि। अब इसमें जब प्रिया और लाल जब शैया पर उन शैया पे सखियन को वो दर्शन देवे, उसके बाद में वो सखियां उनसे अनुनय और विनय करें कि हे प्रियाजू, हे लालजू, बाहर कुंज में बहुत सारी सखियां जो हैं आपका इंतजार कर रही हैं, आपसे प्रेम करने के लिए, आपसे सेवा करने के लिए। तो उनके कृपावश अब आप या शैया को त्याग के बाहर मंगला कुंज में जो है वो पधराएं, जैसे कि और बाकी सखियन को जो है सुख मिल सके। तो सखियां क्या करें, उनसे अनुनय विनय करने के बाद में कि उनके चरणन को चाप के, जा वस्त्र में प्रिया और लाल विराजमान है वशैया पे, उसी में ही उनको लपेट के अपने अंक में भर के मंगला की कुंज में जो है वो ले आवे। अब मंगला की कुंज में नियम ये हो गए कि मंगला दर्शन से पहले कछु न कछु उनको पवाया जावे। तो सबसे सुंदर चीज जो लगती है देखने में वो हमेशा क्या लगती है, सफेद चीज। कोई भी सफेद चीज जो होगी ना वो पाने में अच्छी लगेगी। तो ठाकुर जी को वास्तव में भोग क्या लगाया जावे, जितनी सफेद सफेद वस्तु होंगी वो सारी चीजें उनको भोग लगती हैं। सर्वप्रथम सफेद मक्खन, मक्खन जो रहता है गाय का, उसके साथ में मिश्री डाल के, सफेद बर्फी, सफेद जो बादाम भीगे हुए होते हैं वो, रबड़ी, खुरचन, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें जो है ठाकुर जी के सामने सखियां कनक कलशों में और थालियों में रख के जो है उनके सामने पधराती हैं। ठाकुर जी के और प्रिया जी की ऐसी हालत हो रही हो कि भैया आज भी जैसे कोई बच्चा को आप जगा दो ना अपने घर में, तो वो क्या करें कि वो बैठे रहेंगे और एक दूसरे के कंधे पे दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो अपने सिर जो है वो रखे रहेंगे और आंख झपकी जा रही है और खुल रही है, आंख झपकी जा रही है, खुल रही है। तो जब सखियां उनकी आरती उतार रहे हैं तो आरती की घंटी से बार बार उनको आंख जो है वो खोलनी पड़ रही है। वहां में भी जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, वो निंदासु हो रहे हैं, तो अपनी आंखें को जो है वो झुका ले रहे हैं, झपका ले रहे हैं। पर जब उनकी आरती जल से उतारी जाए तब धीरे धीरे जो है उनको भान होवे कि नहीं, हम लोगों के सामने जो है खूब सारी सखियां हैं कि अब आंख इन लोगों के सुख के लिए खोलनी पड़े। तो इतनी सुंदर नेत्र, इतने सुंदर नेत्र कि उनमें कहीं पर काजल लगा हुआ है, कहीं पर काजल नहीं लगा हुआ है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा तिलक और पत्रावली लगी हुई है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ ऐसा बिल्कुल हल्का हल्का सा श्रृंगार। प्रभु एक ही वस्त्र में जो है वो लिपटे हुए हैं, बड़ी हल्की सी जो है पाग उन्होंने धारण कर रखी है, सुंदर सी जो है एक मुकुट, एक सुंदर सी चंद्रिका उन्होंने वो धारण कर रखी है। उन सब को धारण करने के बाद में जब सखियां उनकी आरती उतार ले में, तब तरह तरह के सुंदर सुंदर उनको जो है वो पद भी सुनावे। नंद के लाल हरियो मन मोर,
हों अपनी मोतन लरपोवत कांकर डार गयो सखी मोत। बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कि ठाकुर जी सही में ऐसी तरह के हैं कि बंक बिलोकन चाल छबीली। छबीली चाल कैसी होगा? कोई बच्चा चलेगा वैसे सीधे जाने के लिए कहो तो सीधे नहीं जाते हुए टेढ़ा मेढ़ा पैर को पटकता हुआ हो जाएगा। ऐसी प्रभु की चाल है। और जब चाल चल रहे हैं कि जब जग गया बच्चा, जब हमारे नटखट नंदलाल जग गए हैं तब उन्होंने अपना नटखटपना जो है वो शुरू कर दिया है। कैसा नटखटपना? जब जगे हैं ना, तो जगने के बाद में कोई सखी जा रही है तो बाकी बंसी जी से जो है बाकी चुनरी खींच ली, कहीं बाकी जो है वो चोटी खींच ली, कहीं बाकी लहंगा पकड़ लिया बा को कस के। तो ऐसी छबीली चाल से जो है वो चल रहे हैं। तो सखी बैठी भैया कि भैया नंद के लाल हर्यो मनोहर, भैया आज तो तुमने मेरा मन जो है वो हर लिया है। ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाओं का ठाकुर जी और प्रिया जी जब मंगला के बाद में वन विहार करें तो सखियन को ऐसे सुख देना।